नवाबशाह की तहसील काजी अहमद में आमरी रोड पर जायरीन की वैन को हादसा, 6 अफराद जाँ बहक 10 जख्मी। जायरीन सेहवन शरीफ उर्स पर जा रहे थे। जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची में डिफेंस से अगवा मुस्तफ़ा आमिर को लड़की के मामले पर कत्ल किया गया। गिरफ्तार मुलजिम सरफराज के सनसनीखेज इंकशाफात। अरमगान ने मुस्तफ़ा को बहाने से घर बुलवाया, लोहे के रॉड से 3 घंटे तशद्दुद करता रहा। नीम बेहोशी की हालत में मुंह पर टेप लगाकर उसी की गाड़ी में हब ले जाया गया। बरीजे के करीब मुस्तफ़ा जिंदा था। अरमगान ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। जली हुई गाड़ी का फ्रांजिक कराया जा रहा है। DIG CIA मुक़द्दस हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीन की तरक्की दुनिया के लिए खतरा नहीं। चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। चंद दहाइयों में चीन की तेज रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासर किया। चीन का उरूज मुस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं। दौरा चीन के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। वज़ीर-ए-आज़म से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन MD और एग्जीक्यूटिव नायब सदर मुख्तार डब की मुलाकात। पाकिस्तान में IFC के जारी और मुमकिन और मुतवक्के इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने में IFC के किरदार की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जानिब से 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के इजरा को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का बरामदात के जरिए मुल्क की तरक्की पर तवज्जो देने पर जोर। IDA और IBRD के जरिए $20 अरब का आसान शराइत का कर्जा शामिल होगा। IFC पाकिस्तान में निजी शोबे की सरमायाकारी को फरोग देने के लिए मजीद $20 अरब इकट्ठा करेगा। शाहीनों का अहम मौके में इंतहाई कम हदफ। ट्राई नेशन सीरीज न्यूजीलैंड ने जीत ली। कीवीज ने फाइनल में शाहीनों को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का 243 रन का हदफ 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। डेरिल मिचेल, टॉम लिटन की नेट सेंचुरियां। टर्न कॉनवे ने 48, केन विलियमसन ने 34 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान फाइनल मौके में बड़ा हदफ देने में नाकाम। पूरी कौमी टीम पूरे ओवर्स भी न खेल सकी। शाहीन 242 रन पर ऑल आउट। टॉप ऑर्डर फिर आउट ऑफ ऑर्डर। फखर जमान और बाबर आजम फेल। साउथ शकील का भी फ्लॉप शो। फखर जमान 10, बाबर आजम 29 और साउथ शकील 8 रन पर चलते बने। कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा ने कुछ मज़ाहमत की, मगर पिछले मैच की याद ताज़ा न कर सके। मोहम्मद रिजवान 46 और सलमान अली आगा 45 रन पर पवेलियन लौट गए। तैयब ताहिर 38, खुशदिल शाह 7 और फहीम अशरफ 22 रन बना पाए। वेल ओवर के मैन ऑफ द मैच सलमान अली आगा मैन ऑफ द सीरीज करार। फील्डिंग में बेहतरी लाना पड़ेगी, बैटिंग में भी परफॉर्म करना पड़ेगा। अपनी गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे, कप्तान मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। ICC ने मेगा इवेंट का टीजर जारी कर दिया। शोएब मलिक और हसन अली जलवागर। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए नामी रकम का ऐलान। मेगा इवेंट जीतने वाली टीम को 62 करोड़ रुपए मिलेंगे। रनर अप टीम 31 करोड़ रुपए वसूल करेगी। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। बड़े इवेंट के लिए बड़ी तैयारियां। इफ्तिताही तकरीब में JF-17, F-16 और शेरदिल लहू गरमाएंगे। तैयारों की नेशनल स्टेडियम के ऊपर रिहर्सल। मुझे खान ने नहीं निकाला है और ना खान जो है मेरे साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि खान का मैं बहुत ही बुरे वक्तों में उनके बहुत करीब रहा। मुझे पता है किस शख्स ने पहुंचाई है और क्यों पहुंचाई है। कौन सा शख्स है? वो एक वकील है लाहौर से, सलमान अकरम राजा साहब एंड पार्टी। इन साजिशों का शायद हतमी नतीजा यही होगा कि पार्टी को मजीद कमजोर किया जा सके। सलमान अकरम राजा एंड पार्टी ने मुझे गिराया। मेरे खिलाफ साजिश हुई जिसमें सेक्रेटरी जनरल का भी किरदार था। मेरा मौकिफ सुने बगैर फैसला अंधेर नगरी है। पार्टी में मेरी मकबूलियत से लोग हसद करते हैं। जेल में लोग जाकर बानी के कान भरते हैं। पार्टी को भी नहीं पता मुझे क्यों निकाला। 26वीं तरमीम में जिन्होंने जमीर बेचा उनको तो नहीं निकाला गया। तरमीम के दौरान सब MNAs को 2-2 अरब रुपए की ऑफर थी। मुझे भी 2 अरब रुपए की ऑफर हुई थी। जेल में बानी PTI से सियासी मुलाकातें मैंने शुरू करवाई। दूसरी मुलाकात के बाद मुझे ही मुलाकातों से बाहर कर दिया गया। शेर अफजल मवद की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू।
ट्रंप इंतजामिया पर तारकीन वतन के बुनियादी हुकूक सल्ब करने का मुकदमा दर्ज। बड़ी तादाद में टेक्सास में कैद गैर कानूनी तारकीन वतन को गुआंतानामो बे जेल भेज दिया गया। 100 से जायद कैदियों में बड़ी तादाद में वेनेजुएला के बाशिंदे शामिल। मामूली जराइम के मुर्तकिब तारकीन वतन कैदी भी गुआंतानामो बे मुंतकिल। वकला को कैदियों तक रसाई से महरूम किया गया। अमरीकी तारीख में किसी को मुल्क से गिरफ्तार करके गुआंतानामो बे मुंतकिल नहीं किया गया। गजा में जंगबंदी मुआहदा। हमास आज 3 यरगमालियों को रिहा करेगा। बदले में इजराइल 369 फलस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा। यरगमालियों में अमरीकी नजाद इजरायली साजिद किल्चन, एलेक्जेंडर और यायर हॉर्न शामिल। रिहा होने वाले फलस्तीनियों में 36 उम्र कैद के कैदी भी शामिल। 333 फलस्तीनी कैदियों का ताल्लुक गजा से है। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इजराइल की जारहियत जारी। इजरायली फौज की शाम के जनूब मगरबी देहात में पेशकदमी। Considered the Pakistan-specific reference in the Indo-US Joint Statement of 13 February 2025 as one-sided, misleading, and contrary to diplomatic norms. The joint statement fails to address non-compliance of India with UN Security Council resolutions, which is the key source of tension and instability in the region, and to take cognizance of the grim human rights situation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The international community recognizes Pakistan's efforts and sacrifices in the fight against terrorism. ट्रंप मोदी एलामिये में पाकिस्तान का हवाला गुमराह कुन है। पाकिस्तान ने एलामिये को एकतरफा, हैरान कुन और सिफारती इक़दार के मुनाफी करार दे दिया। इंडो अमेरिका मुश्तरका बयान को मुस्तरद करते हैं। भारत अमरीका मुश्तरका बयान गलत और बेबुनियाद है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमरीका ताउन के बावजूद मुश्तरका एलामिये में ऐसा हवाला आ जाना हैरान कुन है। दहशतगर्दी से मुतासरा पाकिस्तान दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ का ख्वाहां है। मुश्तरका बयान में ऐसे हवाले को शामिल कराकर भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती, महफूज पनागाहों और अपनी सरहदों से बाहर निकलकर मावराए अदालत कत्ल की वारदातों पर पर्दा नहीं डाल सकता। मुश्तरका बयान भारत की जानिब से अवामी हुकूक की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान का भारत को जदीद टेक्नोलॉजी वाले हथियारों की फराहमी पर शदीद तशवीश का इजहार। इससे जनूबी एशिया के अमन में अदम तवाज़ुन पैदा होगा। इजरायली वज़ीर आज़म का हालिया बयान काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। PTI की जानिब से IMF को डोजियर अफसोसनाक है। पाकिस्तान के IMF के साथ अच्छे मामलात हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। लाहौर में बारान रहमत। आसमान पर बादलों के डेरे। फैसलाबाद, झंग, कसूर, ननकाना साहब में भी बादल बरस पड़े। मौसम दिलफरे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्मार्ट एग्री फार्म ज़राअत की तरक्की का ज़ामिन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब समेत आला हुकूमती ओहदेदारान का SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेटिव इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। दौरे के दौरान शुरका को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना भी कराया गया। किसानों को महंगी मशीनरी खरीदने के बजाय आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मुयस्सर होंगे। जदीद आपाशी के निज़ाम के क़याम के लिए पंजाब भर में 25 ग्रीन एग्री मॉल तैयार। साल के अख्ताम तक मुल्क भर में 250 ग्रीन एग्री मॉल की तकमील मुतवक्के। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर से तोहफे में मिलने वाली इलेक्ट्रिक कार तोशाखाना में जमा करा दी। काबीना सेक्रेटेरिएट ने गाड़ी तोशाखाना में जमा होने की तस्दीक कर दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दौरे पाकिस्तान के दौरान वज़ीर आज़म को इलेक्ट्रिक गाड़ी तोहफे में दी थी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने भी तुर्क सदर की जानिब से मिलने वाली गाड़ी तोशाखाना में जमा करा दी। पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता सऊदी अरब से वापस पहुंच गया। दस्ते में JF-17 ब्लॉक 3 लिफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट,
जंगी पायलट्स, तकनीकी अमला शामिल 10 ने स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 में हिस्सा लिया। फाइटर्स ने पाकिस्तान से सऊदी अरब और फिर वापसी की नॉन स्टॉप परवाज की। फजा में ईंधन भरने का मुजाहरा भी किया गया। फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने अपनी गैर मामूली ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा किया। तैयारों की ऑपरेशनल सलाहियत और तकनीकी सलाहियत की वसी पैमाने पर तारीफ। मश्क में अमरीका, बरतानिया, फ्रांस समेत दीगर ममालिक की अफवाज ने हिस्सा लिया। मश्क का मकसद शरीक फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन की तौसीक करना था। ISPR। सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते को बड़ी पेशरफ्त करार दे दिया। सऊदी हुकाम के मुताबिक अमरीकी और रूसी सदूर की मेज़बानी बाइस मसरत है। रियास ट्रंप पुतिन मुलाकात का खैर मकदम करता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में यूक्रेन में अमन का क़याम बहाल होगा। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है ट्रंप इंतज़ामिया रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का तहफ़्फ़ुज़ करे। जल्द मुस्लिम ममालिक का दौरा करूँगा। इंसानी बुनियादों पर कैदियों की रिहाई चाहते हैं। यूक्रेनी सदर के दौरे में तुर्किया, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। अमरीकी नायब सदर की यूरोपीय यूनियन की पॉलिसीज पर शदीद तनकीद। जेम्स डेविड विनिस ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, यूरोपीय यूनियन ने खत्ते में महाजरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। यूरोप में आज़ादी इजहार राय को दबाया जा रहा है। मुखालिफ आवाज़ों को दबाकर अमन का हुसूल मुमकिन नहीं। बरतानिया में आज़ादी इजहार पिस्पाई इख्तियार कर रही है। यूरोप को सबसे बड़ा खतरा चीन या रूस से नहीं, अपने आप से है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की तुर्क हम मनसब से म्यूनिख में मुलाकात। मार्को रूबियो का कहना है तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से आलमी इत्तेहाद के जरिए दाइश पर काबू पाने पर बातचीत हुई। रूस यूक्रेन जंग समेत मशरिक़ वस्ता और शाम में सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। हकान फिदान ने अमरीका और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर जोर दिया। भारतीय फ़ज़ाइया मोदी की करप्ट पॉलिसीज़ की नज़र। भारतीय फ़ज़ाइया के चीफ एयर मार्शल AP सिंह की एरोनॉटिक इंडिया में HAL पर शदीद तनकीद। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत की फ़ज़ाई ताकत के लिए नहायत अहमियत का हामिल। भारतीय फ़ज़ाई के चीफ एयर मार्शल AP सिंह के बयान के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की आलमी सतह पर जगहसाई हुई। और गालिब आज भी उर्दू अदब पर गालिब। मिर्ज़ा नौशा की बरसी, कौमी ज़ुबान के बड़े शायर का कलाम ज़ुबान ज़दयाम। चाहने वाले आज भी मुनफरिद ढंग और हुस्न अदा के मुअत्तरिफ।